नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आपका वेलकम है मोस्ट डियर। आज हम बात करते हैं पर्यावरण के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आप यूपी टेट देने जा रहे हैं या सुपर टेट देने जा रहे हैं या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं डियर, तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को शिद्दत से समझते हुए चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पर आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न है, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है? क्या पीट है, विटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है या लिग्नाइट है डियर? तो जो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है डियर वो एंथ्रेसाइट होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले कि सबसे जो लो कैटेगरी का है, सबसे निकृष्ट कोयला कौन सा है, तो पीट होता है और सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है। और आपको बता दें, कोयले के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत इस समय तीसरे पायदान पर है और सबसे जो ज्यादा कोयला उत्पादित करता है वो झारखंड का झरिया जिला है। झारखंड टॉप पर है डियर, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? सुकुमार सेन, कल्याण सुंदरम, मीरा कुमार या जीबी मावलंकर? तो जो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे डियर वो थे जीबी मावलंकर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है लोकसभा की, तो बता दें डियर, लोकसभा जो है इसे हम प्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं और ये जो द्वितीय सदन के नाम से भी इसे कहा जाता है। और इस सदन का जो है हम विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं और लोकसभा क्या एक अस्थायी सदन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले सुकुमार सेन कौन थे, तो ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे डियर, ये भी आप नोट रखिएगा। अब वर्तमान में अगर पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? सिविल कोड पूछ रहा है डियर, तो ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है समान सिविल संहिता। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो जो कोशिकीय ईंधन है डियर वो हम ग्लूकोज को कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रश्न पूछ रहा है। तो अग्न्याशय की जो बीटा सेल्स हैं डियर, इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम इंसुलिन कह देते हैं। और इसी की कमी अधिकता से क्या डियर जो शरीर में शुगर रोग हो जाता है वो इसी के कारण होता है, इंसुलिन के कारण। और ये अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो आप नोट कर लीजिएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, मैन बुकर पुरस्कार को, कलिंग पुरस्कार या रमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है डियर उसे हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। और प्रथम जो एशिया का नोबेल या रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम विनोबा भावे था, ये भी आप नोट रखिएगा, जो कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं डियर, नोट रखिएगा। अगर पूछ ले कि इस बार का कलिंग पुरस्कार किसे मिला है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन को मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस जनजाति के घर जो होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं? तो इग्लू किन्हें कहा जाता है डियर? एग्जिमो एक जनजाति होती है जिसके घर बर्फ के बने होते हैं और इन्हें हम इग्लू के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोशिका का परिवहन अंग किसे माना जाता है? लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जी काय को या राइबोसोम को? तो कोशिका का जो परिवहन अंग है डियर उसे हम गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय के नाम से जानते हैं। और गाल्जी बॉडी की बात सबसे पहले कैमिलो गोल्जी महोदय ने की थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जापान में संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस, डाइट, ड्यूमा या संसद? तो डियर बता दें, जो जापान है इसमें संसद को हम डाइट कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रूस में हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं, भारत में कांग्रेस और भारत में संसद कहते हैं और अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जापान में पूछा है और जापान में संसद को डाइट के नाम से जानते हैं डियर।
भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? बेबनाड, चिल्का, भिंडवास या थूल? तो भारत की बता दें डियर, पहली जो रामसर साइट है ये चिल्का झील को दिया गया था रामसर साइट का दर्जा, और ये उड़ीसा में पड़ती है। और जो ये रामसर साइट का अधिवेशन हुआ था ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था डियर। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन बी? तो डियर जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है विटामिन की, तो विटामिन की बात सबसे पहले हॉपकिंस और जो है फंक महोदय ने की थी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है डियर। इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की अगर संख्या पूछे तो 24 होती है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले कि मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं तो 12 जोड़ी में आप 12 लिखिए और टोटल संख्या 24 होती है। अगर पूछ ले कि इन पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं तो उसे हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं, ये भी आप नोट करिएगा, स्टर्नम। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? कपास को, नायलॉन को, जूट को या चाय को? तो जो सुनहरा रेशा है डियर उसे हम जूट को कहते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल राज्य करता है, और अगर विश्व में देखें तो बांग्लादेश इस पर टॉप पर काबिज है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? 1972, 1980, 1988 या 1974? तो जो राष्ट्रीय वन नीति है डियर ये 1988 में आई थी, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगर पूछ ले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया तो 1972 में आया था। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय जो जल पर्यावरण है, जो है दिवस जो है कब लागू किया गया था तो 1974 को। इसका जो बी ऑप्शन है डियर राष्ट्रीय वन नीति 1988, बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है, सिक्रेटिन है या थायरॉक्सिन है? तो सर्वप्रथम जो खोजा गया हार्मोन था डियर वो सिक्रेटिन है, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, इसी में जोड़ा गया था, और वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्तमान में 11 है डियर, जब जोड़े गए थे तब 10 मूल कर्तव्य थे, और 11वां जो मूल कर्तव्य बना दिया गया वो 86वां अमेंडमेंट एक्ट संशोधन के तहत 86वां 2002 में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश या बिहार में? तो अधिकतम जब जनसंख्या घनत्व पूछता है डियर तो वो बिहार में है। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, और अगर सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थे टॉप महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।